हेलो। जी मैं आकाश श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ। जी आकाश से बात हो रही है। नमस्कार सर, मैं matrimony.com से कॉल कर रहा था। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर रजिस्टर्ड है। जी। आपके पिताजी का नाम दीपक श्रीवास्तव, जी। वो आयरन एंड स्टील सेक्टर में काम करते हैं। जी हाँ। रंग आपके पिताजी का ब्रिटिश है वो। ब्रिटिश है वो। लेकिन आप ये पिताजी के बारे में क्यों इन्फॉर्मेशन, मैंने प्रोफाइल बनाई है। देखिए, पिताजी की जानकारी होनी चाहिए। आपके पिताजी जो है 3 पैंट है जो घुमा फिरा के वो पहनते हैं ना। सोमवार से बुधवार का एक है, बृहस्पतिवार शुक्रवार का एक, और शनिवार रविवार को एकदम चमकीला चमकीला वो वाला पहनते हैं। वो पहनते हैं। और पिताजी कमला भी खाते हैं। अरे कमला खाते हैं, पसंद खाते हैं, तुमको क्या करना है? तुम क्या फालतू का सवाल कर रहे हो? तुम्हारे मुंह पे थुकवाएं कमला वहाँ भी घुस के? पहले तो उनको खैनी का शौक था। तुमरे मुंह में थुकवा देंगे मैं उनका, ठीक है? हेलो, आकाश नाम है। हाँ जी। पैर उठाओ थोड़ा, शनि देखो नीचे दबा हुआ है बेटा। कुछ जी। कन्या राशि का भी हमको अच्छा योग दिख रहा है बेटा। जी। तुम्हारे जो पिताजी हैं सोते रहते तब भी इनको देखते लगती, टुक टुक लगा के बोलना, दरवाजे बंद करके सोया करें। अच्छा, पिताजी का पेट में कोई समस्या है उनको, मतलब पाइल्स वाइल? हमारे बारे में बताइए ना, आप कहाँ पिताजी पे चले जा रहे हैं? आपका कन्या जो बन रहा था वो गलत हो गया जरा सा हमारा कैलकुलेशन। बहुत खूबसूरत मम्मी आने वाली है आपके पिताजी का कन्या योग। एक और है। कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे क्या नहीं मम्मी, क्या लगा रखा तुमने? मैं माफ कर रहा हूँ बेटा तुमको, मैं तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे ग्रह बुलवा रहे हैं तुमसे। पहले तुम्हारी आ रही है चाटो भतार हैं? तुम्हारा बाप शादी कर रहा होगा 8 बार। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बोलेगा करोड़पति से? तुम्हारा कमी रह गया था। 4 ऑप्शन दे दो, हमारे बाप के नाम का दो। जी, आपको कैसे मालूम कि हम आपके बाप के विषय में बात करने के लिए आपको फोन? साला लोग आधा घंटा से हमको यही बाप 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 किए जा रहे हो। देखिए, आपके बाप का नाम है दीपक श्रीवास्तव। हाँ, हमारे बाप का नाम दीपक श्रीवास्तव है। तुम्हारे भी हो सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आपके पिताजी कौन है तो काहे लोगों से पूछते रहते हैं? तुमको मालूम मेरा बाप कौन है? काहे बोलते हैं इतना? जानते मेरा बाप कौन है? दीपक श्रीवास्तव। क्या मारेंगे? आकाश जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। यार हमारा काट लिए। हमारा काट लिए। लेकिन आप जानते नहीं हमारा बाप कौन है। हेलो। हाँ भैया, वो हम आपका मोबाइल दुकान से भैया फोन लेकर के गए थे। जी, आपका नाम? तो अरे नाम क्या रखा भैया, नाम हमारा ऐसे ही खराब है। कौन सा फोन लेके गए थे? का अच्छा, आपका फोन भैया खराब निकल गया है बहुत। क्या जब हम अपना गर्लफ्रेंड से बात कर रहे, दिन में भैया बात हो रहा है, लेकिन रात को जैसे ही होता है ना भैया, तो रात को फोन पे बात नहीं हो पाता है। नेटवर्क नहीं आते क्या? नेटवर्क सब है भैया। हम रात को जैसे ना 11 बजे से 4 बजे तक फोन करते हैं ना गर्लफ्रेंड को, तो कंटिन्यूस बता रहा है द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी ऑन अनदर कॉल। हाँ तो बिजी है ना वो दूसरी कॉल पे। कि फोन का खराबी, हमारी गर्लफ्रेंड बहुत सही है। गर्लफ्रेंड ठीक है, लेकिन फोन किसी और को मिला रखा उन्होंने। ये एक दिन होता तो हम मान लेते, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन से लगातार हो रहा है। 11 बजे से 4 बजे तक फोन बिजी है। 7 दिन तो अभी पता लगा तुम्हें? ये बहुत टाइम से हो रहा है। नहीं, किसी से बात कर? वो किसी और से नहीं बात कर रही है। हमारी गर्लफ्रेंड हमको बहुत प्यार करती है। हमारा जब 8 बजे बात हुआ सुबह उससे, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, लेकिन भैया 11 से 4 बजे वो किसी और से बात कर रही है। आप उस पर लांछन लगा रहे हैं, बता रहे हैं। अरे लांछन क्या, मैं बोल रहा हूँ वो बात किसी और से कर रही है। अब क्या बात कर रही है ये? हम भैया 8 बजे जब उसको फोन लगा रहे तो रिंग हो जा रहा है, वो ऐसे उठ के बोल रही है बेबी क्या हुआ बेबी। तो मैंने उसको बोला कि रात को फोन किए, तो बोली मैं तो फ्री थी बेबी, लगा नहीं। ओ भाई, ओ सुन। हाँ, कटवा रहा है तू अपना? क्या बोले? झूठ बोल रही है, किसी और के साथ है वो। क्या बोले आप? थोड़ा जोर से बोलिएगा। वो लड़की तेरा काट रही है और तू बेवकूफ कटवाया जा रहा है। बेबी सुनो सुन भैया, एक बार और बोलिएगा, लाउड स्पीकर पे बोलिए, ऑन करते लाउड। तू बिल्कुल ही तू नहीं कर रही है तेरी गर्लफ्रेंड। ए हेलो, बात क्या है? मैं बना रही हूँ इनका, तुम क्या बोल रहे हो? अरे आप हो कौन? अरे भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, साथ में बैठी थी, हम लाउड स्पीकर ऑन करके बता दिए कि आप बोल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रही है। सुन लिए आप? ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं बना रही हूँ। अरे तू पागल है क्या? लाउड स्पीकर बोल के तुम खुद हो पागल साला। अरे दीदी, आप मेरा रिलेशनशिप तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपकी शादी हो गया। कितने मुश्किल से लड़का पटाया, रेलवे में काम करता है। अगर इतनी मुश्किल से पटाया है तो रात 11 से 4 फोन बिजी क्यों जा रहा है? फोन खराब है। तुम्हारे बारे में भी कंप्लेन करूंगी और जो कंपनी है उसके बारे में भी कंप्लेन करूंगी। दीदी, हमारी गर्लफ्रेंड गलत नहीं है, गाय है गाय, हम बता रहे हैं आपको। अरे तू पहले चुप हो जा, मैं संभालता हूँ। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप ठीक हो? आज आप ना 11 बजे फोन ना फ्री रखना, ठीक है? क्या है? अरे मतलब फोन कैसे समझाऊं? मत समझाओ भाई, छोड़। हंस रहा? प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, मुर्गा बना रहे थे भाई। अबे यार
हेलो। पियाली से बात हो रही है हमारी। हाँ। यू आर इनटू मॉडलिंग, राइट? यस। पियाली, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम agency and there is a new project which is coming up and उसके लिए हमें कुछ models चाहिए थी and that is the reason why we have got in touch with you. Oh, that's great. Can I know what this is about? Right. इसमें ना पहला सीन ऐसा है कि आप जिस शूट के लिए आएंगी तो आपके ऊपर में बहुत सारे लोग झपट पड़ेंगे, एकदम दंगल वंगल टाइप में होगा, तो हो सकता है उसमें आपके कपड़े थोड़े इधर उधर से फट जाएंगे बिकॉज जो लुक हमें चाहिए ना वो काफी रगड लुक है। अच्छा। राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये ओके, व्हाट एल्स डू आई हैव टू डू? उसके बाद का कुछ है? हाँ जी, उसके बाद में ऐसा है कि एक पॉन्ड है। अच्छा। पॉन्ड में आपको खड़ा रहना पानी के अंदर में। ऐसा कोई सीन है क्या? Do I have to wear a swimsuit and all that? नहीं, आप तालाब के पानी में रहेंगे और उसमें दिखाई भी नहीं देता क्योंकि तालाब का पानी थोड़ा गंदा रहता है, मिट्टी कीचड़ वगैरह लगेगा आपके शरीर में। ये कैसा टाइप का शूट है? As in, The ये thing is है that क्या? it is titled गई भैंस पानी में। एक्सक्यूज मी जी। आप ये क्या बोल रहे हैं? ये कैसा टाइप का शो है फिर? हमें एक्चुअली पानी में भैंस दिखानी है, तो मैं आपको भैंस लगती हूँ? मेरा टीवी देख के आपको मेरे को भैंस दिखा? हम लोग अगर रियल भैंस दिखाएंगे तो वहाँ पे लाइट्स वाइट्स का भी इस्तेमाल होगा ना, तो पीटा वाले बोलेंगे कि जानवरों पर लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट इज जस्ट टाइटल्ड गेट सम गर्ल्स हु आर गोना बी मॉडल्स और उन लोग को भैंस बना दो। कैसा कंपनी है ये? कहाँ का कंपनी है ये? ये सवाल आप अब पूछ रही हैं, हमारा इतना टाइम बर्बाद करने के बाद में आप पूछ रही हैं। डू यू नो हाउ बिग एन एजेंसी वी आर? आई डोंट care what an agency this is. If you're calling your models भैंस, then कैसा एजेंसी है ये? कहाँ का एजेंसी है ये? If you're not comfortable, then let us know on our face. कोई नहीं करने वाला आपके लिए। देखो ये शूट होगा, प्रॉपर शूटिंग होगी इसकी, ये टीवी पर आएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये डिस्कवरी चैनल और एनिमल प्लैनेट पे आएगा। एनिमल प्लैनेट के आपको दिखाया जाएगा। भैंसों की जिंदगी में बहुत तकलीफ होती है। आप सच्ची में इतना टाइम वेस्ट किसी ने नहीं किया है। भैंस वो प्राणी है जो गर्मी लगने पर पानी के अंदर चला जाता है, बस उसी टाइम में आपको ऐसे वॉक करके ये बात करने के लिए कि मैं मॉडल बनूंगी और आप उनको भैंस बुला रहे, बोले कि मैं एनिमल प्लैनेट में आऊंगी और वॉइस ओवर आएगा पीछे। भैंस आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहा होता है, पानी के अंदर उसके शरीर की कोशिकाओं में। आई विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस। अरे हम तो लेंगे भी नहीं आपको। कौन है? क्यों करो बेकार का टाइम वेस्ट करे हम लोग का? आपने कहा था कि आप ऑफिस में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं। मैं इस तरह गंदी आवाज में बात कर सकती हूँ? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे। टाइम देख के किया करो। ठीक है, अगली बार टाइम बता देना, टाइम देख के ही करेंगे हम। हेलो शालिनी, राइट? Yes. हमने आपकी तस्वीरें देखी फेसबुक पर एंड यू लुक रियली अमेजिंग। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम। आप बहुत खुशमिजाज और ओपन माइंडेड गर्ल है। Yeah. ऐसा है शालिनी, we liked all your pictures Thank you. and we see a super model in you. Oh, really? So the thing is that आपने बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड करी हैं लिखते हुए hotness personified, hotness to the core. I'm too hot actually. I feel that. Too तब hot. तो आपको गर्मी में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। It's just a small, it's just a small IQ test that we want to take. अगर आपकी इजाजत हो तो। Yeah, go ahead. अंडे से जब चूजा निकलता है तो उस अंडे को कितनी गर्माहट पे गर्म किया जाए कि वो अंडा फोड़ करके चूजा बाहर आ सके? This is the IQ question. I really don't know. So sorry. Right. आपने चाचा चौधरी की कॉमिक्स पढ़ी है बचपन में? Yes, definitely. तो साबू को जब गुस्सा आता था तो जो ज्वालामुखी फूटता था उसके लावा का टेम्परेचर आप बता सकती हैं? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी environment related contest में participate। Okay, so I'll ask you a very simple question. I think that you'll be able to answer this question. कॉफी में espresso आती है एंड latte आती है, तो इनमें से ज्यादा गर्म कौन सा है? I think मेरे हाथ में दोनों में से जो भी रहे वो अपने आप हॉट हो जाएगी, उसका टेम्परेचर अपने आप raise हो जाएगा। कितने डिग्री टेम्परेचर में पूड़ी को तेल में डाला जाए तो पूड़ी गोल गोल छन करके निकलेगी? Do you know that? Hello, excuse me. ये क्या सवाल है? किसको ले आए हो यार? एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई है अभी तक। हाँ, You guys think आप मुझे रोटी बनाने के लिए और पूड़ी बनाने के लिए, अंडे उबालने के लिए, You guys think that she'll be a model? हाँ? अरे नहीं यार, I am talking to her very politely, बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ यार। वो बदतमीजी पे उतर आई है अब, वो मुझे पूछ रही है। वाले सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। शालिनी, आपकी पिक्चर देख करके ही हम फिदा हो गए। Okay, we finalize you, don't worry. IQ नहीं है, चलेगा। Yeah, what do you mean by IQ नहीं है? ऐसा थोड़ा होता है। How can you say this to me? IQ नहीं है। आपने हर पिक्चर में लिखा है hotness personified ये and all. So आप मुझे बता सकती हैं personified की स्पेलिंग क्या है?
ARSONFIED। देखिए अमिताभ बच्चन जी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपकी बात को। हेलो, बोल कौन रहा है तू? बंद कर दे इसे, क्या बकवास है ये सब सुनाने के लिए मुझे कॉल किया है? आपका को पार्टनर जो आपके साथ में रहेगा, हिज नेम इज सूरज। तो मैं चाहता हूँ कि आप सूरज से जरा बात करें। मुझे किसी पार्टनर को नहीं सुनना है, ठीक है ना? तो पहले मेरी सुन। आप बोलती भी बहुत अच्छा है, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। आप सूरज से बात कीजिए। ऐ सूरज, आप बोलना बे, बोलना सूरज। कहते हैं कि सूरज दिन को और सपना रात को देखा जाता है। सूरज को तो शाम के वक्त ढलना ही है। सूरज की तरह सदियों अपनी ही आग में जलता रहूंगा। सूरज कभी नहीं डूबता। सूरज भी शाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अनाड़ी कौन है, तुम या सूरज। अरे कितना गाली देगी। रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। ओह माय लेकिन वी स्टिल वांट टू नो फ्रॉम यू कि कितना डिग्री टेम्परेचर पे इंसान के फट जाते हैं हॉट। हेलो जी नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं। सर, हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करे और एक एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा। क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है। हाँ पूछो, बताओ जल्दी करिए। हमें अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर 1 दबाएं। पहला मुहावरा है, अपने किए किराए पर डैश फेर देना। पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको अपने किए किराए पर पानी फेरना होता तो साला फेरते काहे नहीं हो बे? ये कौन है? ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो, क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर। 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा, लेकिन ये कौन बोल रहा है इसको भगाओ पहले, ठीक है? अबे क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना। अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर। अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए किराए पे पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा है? अबे ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है, एक ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है। गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं खड़े करके मार दूंगा उसी को। बिठाए रखे हो तुम। गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे तो पीछे से। अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली। टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा। मुहावरा की पहले बताओ, रख दूंगा मैं से। कौन है? 1 मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं सर। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते सर ये आपसे। सुनो जी बताइए। आया ना लाइन पे। मैं इसको समझा लो पहले सर 1 मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, 1 अनार कितने बीमार? 1 अनार 100 बीमार। सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। अरे एक बार नहीं 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला, लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए किराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे हैं? तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर? समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, आप पागल हो गए। 1000 रुपए काटो इसके, 1000 रुपए। मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, हेलो, जल विभाग से बात कर रहे हैं। जल विभाग से? हाँ बताएं, क्या काम है? आपके मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है, तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जिसने बताया है, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं। नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं, एक मग्गे में सारा काम करते हैं। ये करना भी चाहिए। देखिए पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना, हमारे बच्चों को। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे। टट्टी करने? कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए किराए पर पानी फेरा है? आया ना लाइन पे। अपने किए किराए पे पानी फेरा है कभी? करके तो सब जगह चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम। तुम्हारी भाई मुंह पे हक दूंगा मैं तेरे, और पानी भी नहीं डालूंगा। कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। एक दोस्त का नाम बताओ। गिनती के आपके 3-4 दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार। वो तो ऑन एयर होगी सर।
हेलो, पूर्वी जी से बात हो रही है। हाँ जी, आप कौन? परसों आप शॉपिंग के लिए आई थी और आपने वहाँ पर एक फॉर्म भरा था। हाँ जी, भरा तो था। फॉर्म में कंपटीशन था कि अगर आप जीते तो आपको यूरोप की ट्रिप मिलेगी। जी जी जी, तो मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया। अच्छा, तो मतलब मैंने विन कर लिया। उसको वहाँ डाल दूँ? मैडम इधर फोकस कीजिए, आप किधर बात कर रही हैं? आप थोड़ा काम वाम कर रहे हैं ना घर का, जी, तो मैं आपको बताने के लिए कॉल किया था। कुछ पकड़ के रख लीजिए, तैयार रहिए, एकदम रेडी रहिएगा। जल्दी बताइएगा। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इसके लिए। जी जी, एकदम एकदम तैयार हूँ। आप बात में मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप जो है मैडम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं मिला है। जी? कुछ नहीं मिला है, मैं वही बताने के लिए आपको कॉल किया था। अभी तो आपने बोला कि बहुत अच्छे से ये करिएगा। आपको मिला कुछ नहीं आपने है। ये बताने के लिए कॉल किया था कि कुछ नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि आप लंबे लंबे टाइम तक ऐसी इच्छाएं रखें, है ना। तो हमने आपको एडवांस बता दिया कि आपको कुछ नहीं मिला है। जब नहीं कुछ जीता था तो क्यों जरूरत थी आपको फोन करने की? आपसे बड़ा मैंने ना देखा नहीं है कहीं। हेलो बहन, कौन बोल रहे हो? you know finally it's happening. I'm going to Europe, मतलब मैं Prague, जा रही हूँ? Vienna, Austria, Munich. मतलब मैंने आज तक सिर्फ ना फोटोज में देखा था। I have so many plans, you see, shopping, खाना, local food. और एक पता है second, मैंने एक second, डिसाइड मैडम, किया है हेलो, कि every हेलो, picture हेलो, that I listen, post, I हेलो। will tag you. आपने जो अपना प्लान बनाया वो आप मुझे क्यों बता रहे हो? खाली आपको बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। अभी मैंने बोला था ना फोन नहीं करना, तुमने फिर फोन किया मुझे। देखिए, फोन तो मैडम ने करा था, हम तो बीच में ऐसे ही आ गए बस आप- बताने आप के लिए मुझे कि कॉल आपको कर- कुछ आप नहीं मुझे मिला है। कॉल ही क्यों कर रहे हैं? जब मैं विनर नहीं हुई हूँ तो फोन क्यों कर रहे हो? अरे ये मैडम जो एक्साइटेड हो रखी है, उन्होंने कॉल करा, मैंने कहाँ कॉल करा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, I'm so excited. आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से? हाँ, रहो एक्साइटेड रहो, भाड़ में जाओ, तुम दोनों पागल हो गए, पागल पागल कहीं के। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे कुछ बोलोगे? हेलो, देखिए मैं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं मिला, आपको बुरा लगेगा फिर से। सुनो, बार बार अलग अलग नंबर से फोन करके तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। इसके बाद अगर एक बार फोन किया ना जी। तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। अगर विनर नहीं हो तो क्यों बार बार कॉल करके बता रहे हो कि विनर नहीं हो? पागल हो क्या? इस बार तो कॉल खाली यही बताने के लिए किया था कि अरे आप भाई, विनर नहीं है। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। आप मुर्गा है आप। हेलो जी, आप मुर्गा हैं, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। गॉड। हेलो, क्या आप 10 दिन में 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो बीप के बाद एक दबाएं। आपका कॉल ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हेलो, हेलो, बोलिए। अरे वो अभी आप बोलेंगे ना, आपने कॉल किया था, बीप के बाद 2 दबाया। किस लिए दबाया आपने? अरे कॉल आया था ना कि अगर 10 दिन में आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो। अच्छा, वो स्कीम है। 1 मिनट रुकिएगा, आपका लाइन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ जी आप बताएं। जी, हमारे तो सब ठीक है, आप बताएं। अरे भाई साहब, अभी तो फोन आया था ना, फिर मैंने बीप के बाद 2 दबाया। किस लिए दबाया था आपने? हमने 2 दबाया था। नहीं मतलब किस लिए? 10 दिन में अगर आपको 5 लाख रुपए कमाना है तो। अच्छा, जो गलत डिपार्टमेंट में आया है, रुकिए मैं आपको सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर। जी, एक मिनट रुकिए। हेलो, हेलो, हाँ जी, बोलिए। अरे भाई साहब, कॉल ट्रांसफर हो गया 3 बार। वो आपके यहाँ से एक स्कीम चल रहा ना कि जी। 10 दिन गया था यार, भूल भी गया मैं। हाँ 10 दिन में अगर कि 10 दिन में अगर आपको 5 पिंटू लाख रुपए मोजा कमाना सुखा दे मेरा। हेलो, हाँ हेलो। भैया, क्या बोल रहे थे, जी, बोलिए। आपके यहाँ से कॉल आया था कि 10 दिन में अगर आपको 5 लाख रुपए कमाने हैं तो जी। बीप के बाद 2 बजे तो दबाया ना भाई हमने। आपका जो नंबर है सर वो गलत जगह ट्रांसफर हो गया है। डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता है सर, सही डिपार्टमेंट में। ट्रांसफर ही चल रहा तब से। रुको 2 मिनट रुको, बहुतों की जिंदगी बदल दी है हमने। ट्रांसफर करूँ? सुनाई नहीं जैसा, ट्रांसफर करूँ? जी जी जी। तो ऊंचा बोलिएगा सर, ट्रांसफर कर दो। अरे करो यार ट्रांसफर, कितनी बार बोलूंगा तो करोगे। अभी कर देते हैं। हेलो हेलो, Who's this? मेरा नाम आशुतोष है। How can I help you? आपके यहाँ से कॉल आया था और Right. उसमें एक मैसेज था कि 5 लाख रुपए कमाने हैं तो आप दबाइए 2। उसका कॉल ट्रांसफर ही चल रहा है, ट्रांसफर ही चल रहा है एक के बाद एक। You got connected to the wrong department. Ashutosh, I'll be transferring your phone to the correct department, okay? 4 बार ट्रांसफर उस जगह, मजाक कर रहे हो क्या? If you really want to know how to earn 5 lakh rupees in 10 days, then you have to go through something. ओनली ट्रांसफर 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 राइट डिपार्टमेंट देन।
हाँ जी बताइए। बताइए क्या है सिस्टम? क्या जगह सिस्टम जी? बड़े ही एजुकेटेड है, बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी ने मुझे सुनाया कि भाई हाँ जी बहुत पैसे दे के रखे हमने उसको, अपने कंपनी का बड़ा खर्चा हो गया। हाँ जी बताइए। अभी आपके यहाँ से कॉल आया था और कहा कि 20 के बाद 2 बजाय दबाइए अगर आपको 10 दिन में 5 लाख रुपए कमाना है तो। पाजी ऐसा है कि आप 20 का मतलब 2 दिन में आप 10 लाख कमा सकते हो। हाँ कैसे कमा सकता हूँ बताइए तो सही। फालतू की चीजों में अपना दिमाग ना लगा करके, मतलब आप फालतू की चीजों पर ध्यान दे रहे हो कि मतलब 2 दबाए तो 10 लाख कमाए, 3 दबाए 10 लाख कमाए, ट्रांसफर सब पे विश्वास आपको ये नहीं करना चाहिए इंसान को। मेहनत पर भरोसा रखें। अच्छा फालतू के फोन ट्रांसफर में 1 दबाने 2 दबाने में बर्बाद ना कर। बात तो आपकी ठीक है। प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। मैं आगे किसी भी ऐसे कॉल का आंसर नहीं दूंगा, प्रॉपर मेहनत से पैसे कमाऊंगा भाई। थैंक यू सो मच। हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम में एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम खुद देखते हो तुम मेरी बीवी को, तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया है, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद करते हो ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो। और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अरे अपनी को देखा निकल करके। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हम क्या? झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे। झूला झूला है तुमको? हाँ इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो तुम लोग सबके घर के सामने आप झूला लगवाएंगे। हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार। हेलो हाँ भैया, कल आप रात को मेरा गाड़ी में बैठे थे, याद है हम आपको? हाँ कैसे फोन किया? मैं बोल रहा था भैया, आप जो कल गाड़ी में खोज रहे थे मिला आपको? नहीं यार मैं तो कुछ नहीं खोज रहा था। आप तो जैसे ही बैठे थे गाड़ी में तब से लेकर के घर जब तक ड्रॉप किया तब तक आप खोज ही जा रहे थे, मिला नहीं आपको? नहीं यार मेरे को अच्छे से याद है, मैं तेरी गाड़ी में कुछ नहीं खोज रहा था। नहीं याद है? हम याद दिलाए। हाँ। तो ऐसा है ना भैया कि आप कल रात को नाक में उंगली डाले थे। हाँ भी बोल रहा है। किसको बोला? मैं बोला अमीर आदमी, ठीक है? मार के ना गंदा कर दूंगा, ध्यान रखियो बात। तो ये जो आप नाक में उंगली डाल करके खोज रहे थे वो मिला कि नहीं मिला आपको? तूने ये बोलने के लिए फोन किया मेरे को? हाँ। बैलेंस फ्री है क्या? ये डिस्कस क्या कर रहा मेरे से? मेरा तो भैया सी में ना तो कॉलिंग फ्री है। मेरी उंगली जहाँ मैं करूँ तेरे को उससे क्या दिक्कत? वो मेरी गाड़ी में बैठ के करोगे तो हमको तो तकलीफ होगी ना भाई। ध्यान रख, तेरी फाड़ दूंगा अगर दोबारा फोन आ गया। फोन रख, चल। हेलो सर, आप कमाल है सर। कौन बोल रहा है? आदमी लिचर टाइप हमने देखा नहीं है सर। क्या बोला बे? आपने कल रात को कोई गाड़ी ली थी? अबे सर आपने छोटे छोटे गोले ये लेदर की सीट पर जो चिपकाए हैं। अब क्या बोले जा रहा? कौन है? गाड़ी हमारे पास में सफाई में आई थी तो सफाई करी तो पैसे आपसे लेंगे, तो आपने जो छोटे छोटे गोले चिपकाए थे ना सर, आर्टिस्टिक। तुम लोग बंद करोगे? तेरी गोला बारूद डाल दूंगा मैं, बता रहा हूँ। और एक बात बताइए, ये जो गाड़ी के कांच पे आपने चिपकाया है ऐसे लंबा सा, वो तो भैया मीनार लग रहा था। 3 तो और बना देते तो 4 मीनार हो जाता। तू गाड़ी साफ करता है ना, मैं तेरे को साफ कर दूंगा, बता रहा हूँ। आर्टिस्टिक प्लेजर मिला भैया। अब आप इतना जाकिर हुसैन लग रहा हूँ भैया, बहुत साबुन लगा है लेकिन पता निशान अभी भी बना के रखे बरकरार। अब मैं तेरे को साबुन के कुल्ले करवा दूंगा। तू फोन काट दिया, दिमाग खराब कर रखा है यार। আমি বিদ্যা বালন বলছি। আমি বিদ্যা বালন। বলো। আপনি যে গাড়িটা পরিষ্কার করে রাখেননি, আপনি যে গাড়িতে চিপকে চিপকে এসছেন, এই ট্যালেন্টটা আপনার কিন্তু মাছিদের থেকেও বেশি ভালো ট্যালেন্ট। ঘর পরিষ্কার রাখুন আর খোলা में शौच করবেন না। हाँ तो मैं खुले मैंने, मेरे घर में टॉयलेट है यार। तो आपने ऐसे चिपकाया क्यों गाड़ी के कांच पे? नाक में उंगली डाल के ऐसा कोई करता है? अबे यार गलती हो गई भाई, हाथ जुड़वा ले। मैं किसी के उंगली नहीं करूंगा। सौरभ जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हमें उस कैब ड्राइवर ने आपका नंबर दिया जिनकी कैब में आप कल गए थे और आपने पूरे रास्ते इसकी स्टेपनी ना चेंज करी ना मैंने, मेरा नाम सौरभ। हेलो रंजित भट्टाचार्य बोलছেন? হ্যাঁ বলছি দাদা নমস্কার, আমি
কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে বলছিলাম। দাদা আপনি গান করেন না? টুকটাক গান করি আর কি। আমরা ওই বর্ণ পরিচয়কে না এবার অ্যাপে নিয়ে আসছি, গান নিয়ে একটু আপনার সঙ্গে আলোচনা করার ছিল। বলুন কি? আচ্ছা দাদা, বর্ণ পরিচয় ক দিয়ে কি হয়? ক দিয়ে তো অনেক কিছু, যেমন ধরুন কাক হয়। এবার এই ক দিয়ে না আমরা ওখানে একটা গান মানে রাখবো, কি গান রাখতে পারি দাদা ক দিয়ে? ক দিয়ে তো অনেক গানই হয়। কে তুমি নন্দিনী আগে তো দেখিনি। বাহ, আমরা কিছু একটা সেট করে রেখেছি, যেহেতু আপনি গান করেন। একটু যদি আপনি শুনে বলেন যে এটা কিরকম লাগবে যদি আমরা অ্যাপে দিই। শুনুন। কোথায় 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 তুমি 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 তুমি, এই যে এই যে এই যে এই যে আমি 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 আমি। এ আবার কি গান হলো? আচ্ছা দাদা, খ দিয়ে আমরা কি গান রাখতে পারি? খ দিয়েও দেখুন, মানে বাংলা বর্ণগুলোর মধ্যে খ দিয়েও অনেক রকম গান পাবেন। আমার এই মুহূর্তে খ দিয়ে মনে পড়ছে না। দাদা আমাদের এই যে বর্ণ পরিচয় অ্যাপ, খ দিয়ে কিছু একটা প্ল্যান করে রেখেছি, আপনাকে শোনাই? হ্যাঁ একটু শুনুন। খুঁজি 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 তোমায় 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 তোমায়, আমি 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 আমি, এই যে এই যে এই যে এই যে। ঠিক লেগেছে? মানে কি গান করছেন এত কিছু, মানে না না দাদা, আমরা ইয়াং জেনারেশন টার্গেট করছি তো, তারপরে আপনার সঙ্গে কন্ট্রাক্ট সাইন করবো। করবেন কি না করবেন এটা খুব বোঝা মুশকিল। না না দাদা, গ দিয়ে কি গান রাখতে পারি দাদা? গ দিয়েও অনেক রকম গান হয়, অনেক কিছু গান হয়। আমার এই মুহূর্তে যেটা মনে পড়ছে, যেমন ধরুন গান ভালোবেসে গান, গান ভালোবেসে গান। এটাকে না একটা আলাদা টিউনে আমরা করার চেষ্টা করছি, যাতে মানে লোকেদের কাছে আমরা করবেন। আপনারা তো ওই ধরনের ওই কোথায় খুঁজি গান, ওই মুখ তমুক এই সমস্ত করবেন। না না দাদা, এটা আলাদা আছে। আপনারা কিছু করছেন না? না না, এটাতে কিছুই খুঁজছি না, এটা আলাদা আছে দাদা। না প্যারোডি হচ্ছে না কিছু একটা হচ্ছে আর কি। দাদা শুনুন, প্যারোডি থাকবে দাদা, শুনুন দাদা। ভালো 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 ভালো। হ্যালো, হ্যাঁ দাদা। আরে দাদা, আপনারা কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেন? एकदम यार्की यार्की मारছি না দাদা। এটা কি অ্যাপ তৈরি হবে এই গান দিয়ে? दादा मैं प्रवीण बोल रहा था, रेड एफएम से मुर्गा बना रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, रेड एफएम। আচ্ছা আপনাকে বলি, বর্ণ পরিচয় সিনেমা রিলিজ করছে 26শে জুলাই। এই মুহূর্তে যারা গান করছিল কোথায় তুমি খুঁজি এই ওই, সেটা হলেন অর্ক এবং ধনঞ্জয়, মানে আবিরদা এবং যিশু। তারা স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে আছে। দাদা ক্ষমা করে দেবেন, এসব প্রবীণের চক্রান্ত। এটা আবির বলে দাদা, আমার নাম যিশু দাদা, আমি এটাতে ছিলামই না, বিশ্বাস করুন। আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি। আপনি প্লিজ বর্ণ পরিচয় বাড়ির লোক বন্ধু বান্ধবদের নিয়ে দেখতে যাবেন, ওখানে এরকম কোনো ফাজলামো নেই, ভালো ছবি হয়েছে। 26শে জুলাই মৈনাক ভৌমিকের থ্রিলার, আমরা চললাম। দাদা কোথায় 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 আবার 93.5